हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला संस्करण पढ़ेंगे, जिसका नाम है नागराज की कब्र और जिसके लेखक हैं परशुराम शर्मा जी। कुख्यात वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण आतंकवादी गिरोह के लिए किया। वह एक ऐसा शस्त्र जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को आतंकवादी गिरोह के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने आसाम में विनाश प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया। फिर नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चुंगल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी आतंकवादी गिरोह का सफाया कर देगा। बुलडॉग मेरा पहला निशाना होना चाहिए, क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। आसाम में उसके कई बेगार कैंप है। मुझे सबसे पहले साकू कबीला देखना चाहिए। यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों को पार करके साकू कबीले की ओर बढ़ चला और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चलेगा। एक रात का सफर तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। यह मेरे लिए स्वर्णिम सवेरा है, जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधकार लेकर आया है। नागराज बस्ती के एक खस्ताहाल होटल में जा पहुंचा। क्या तुम सेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। सेखू, ठहरो, यहाँ बैठो। पता नहीं सेखू का नाम सुनकर यह क्यों घबरा गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत जरूर मिलेगी जो उस पर लगाई गई है। पास ही के एक झोपड़े में वह घुसा। रोमो सुनकर खुश होगा। रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा जरूर कराऊंगा। मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसकी तुम्हें तलाश थी। मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत सेखू से कम पड़ती जा रही है। मेरे दुश्मन सेखू का नाम किस लिए लिया तूने? सवेरे सवेरे कमीने, भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। रो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर से मैं तुम्हें ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भले भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। मुझे गुस्सा बहुत आने लगा है। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? बहुत दिनों के बाद एक आदमी सेखों की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे सेखू तलाश करता फिर रहा है। तुम्हें कैसे यकीन है कि यह वही आदमी है? सेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नजर आए तो तुरंत उसकी खबर देकर 5,000 में इनाम हासिल कर लूं। बेवकूफ, जिस आदमी को सेखू तलाश कर रहा है वह खुद सेखू को तलाश करने उसी की माद में क्यों आएगा? मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है यह वही आदमी है। जरूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह सेखू से संपर्क में आए, हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह वही मूर्ति चुराने वाला आदमी है या कोई और। तुम उसे सेखू से मिलाने के बहाने झीगागार में ले आओ, लेकिन याद रहे इस मामले में हमारी पार्टनरशिप 50-50 होगी। शराब का खर्चा निकालकर जो मिलेगा आधा आधा। यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। होटल मालिक वापिस होटल में लौट आया। ए मिस्टर, चलो तुम्हें सेखू से मिलवा दूं। नागराज, चलो। और वह घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल पड़ते हैं। सचमुच वही है, बिल्कुल वही हुलिया बताया था जो सेखू ने। अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता जो दिखाया। रोमो, वह झींगा गार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है जिसका नाम नागराज हूँ। अब तुम होटल पर मेरा इंतजार करो। सबसे पहले मुझे इस गार का रास्ता बंद करना होगा, फिर चोर रास्ते से अंदर जाऊंगा। मेरा बेवकूफ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली, लेकिन अब भी मैं इन चट्टानों को उठा सकता हूँ। अगर मेरा बेवकूफ दोस्त मुझे चट्टान उठाते देख लेता तो शायद गस खाकर बेहोश हो जाता। यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती हो वही ऐसे चोर दरवाजे पार कर सकता है। गार में रोमो चिल्लाता, नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो जरूर जवाब दो। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ों का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। यहाँ आवाज़ गूंजती है, जरा सी आवाज़ पूरे गार में सुनाई पड़ती है और अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आई। हैरान होने की जरूरत नहीं है नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नागराज यह देखकर हैरान रह जाता है। क्या तुम सेखू हो? हाँ, मैं ही सेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम सेखू हो या कोई और। अपनी दाई हथेली दिखाओ। तुम सेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदारों के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। और इतना सुनते ही रोमो ने नागराज पर प्रहार कर दिया। यह रहा मेरी हथेली का निशान। ए मिस्टर रोमो हूँ,
रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट में इसे मंकी फॉलो कहते हैं नागराज। और इतना कहते ही रोमो ने नागराज पर एक प्रहार किया। यह हाथापाई बंद करो, पहले मेरी बात सुनो। मिस्टर रोमो, अपने प्रतिद्वंदी को बोलने का मौका जरूर देता है, बोलो। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? हाँ, यह जरूर पूछने चाहिए तुम्हें, इसका तुम्हें हक है। नागराज, तुम वह शख्स हो जो आसाम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए थे, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा संबंध सेकू से है? कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैंने इस काम में उसका बहुत सहारा दिया, लेकिन फिर मुझे इस कारोबार से नफरत हो गई। मैंने सेकू के लिए काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे मूर्ति हासिल करने आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम उसे हासिल कर सकते हो। इतना सुनते ही रोमो ने नागराज पर प्रहार कर दिया और उसे उठाकर दूर फेंक दिया। नागराज आदमी जानदार है, लेकिन अकल अकल दुरुस्त नहीं है। इसकी अकल दुरुस्त करनी होगी। ओह, तो तुम मार्शल आर्ट भी जानते हो और यह है तुम्हारा असली रूप। नागराज अपना ओवरकोट उतार कर उसके सामने आ गया था। स्नेक हैंड का माहिर है और उन दोनों में एक जबरदस्त जंग छिड़ जाती है और कुछ ही देर में नागराज ने रोमो को परास्त कर दिया। मैं चाहूं तो तुम्हारी जिंदगी छीन सकता हूं रोमो। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरे मुकाबले नहीं ठहर सकते। पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी शिकस्त कबूल करता हूँ। और इतना कहकर रोमो नागराज के पैरों में गिर जाता है। तुम चाहो तो मेरी जिंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। झींगागार में फंसाकर मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। यह तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। मैं तुम्हारी गुस्ताखी को माफ करता हूँ, लेकिन गिरोह के लोग इस गुस्ताखी की सजा मुझे जरूर देंगे। मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। जिस गिरोह की बात तुम कर रहे हो वे मेरे दुश्मन हैं। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक सिपह सालार हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुंच चुकी है जहां से चुराई गई थी। अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर कुत्ते की मौत मरने के लिए भी तैयार हूँ। सिपाही नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकल गार का रास्ता खोलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों गार से बाहर निकल आए। रोमो, जब इन लोगों को पता चलेगा कि तुम विद्रोही हो गए हो तो नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब उनके लिए काम नहीं करता हूँ। एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम बुल्लोक के बारे में सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम की। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे फिर शराब की तलब महसूस हो रही है। दोनों वापिस उसी बस्ती में लौट आए। हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। अब यह शराब पीनी बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा। यह जो गोल घेरे में झोपड़ियां बनी हैं, सब शेखू की है। इसके बीच एक बड़ा दलान है जिस पर शेखू का मकान खड़ा है। इस गेट के अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेन गंधारी खड़े हैं। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? अबे मैं रोमू हूँ, गधे की औलाद, तुम सबका बाप। यह शराबी बास का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी की कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सकते हो? जाने दो, इससे मुंह क्यों लगते हो? ठीक है, जाओ। शेखू दलान में बैठा था। रोमो आया है, बस अपने भाई को साथ ले आया है, उसे यहाँ भेज दो। मैं रोमो का भाई नहीं हूँ और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या मतलब, कौन हो तुम? नागराज। क्या कहा? तुम नागराज हो? सबूत चाहिए तुम्हें इसका? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता है। तुम सब लोग नागराज के स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ मिला? करीब के जंगल में रास्ता भटक गया था। वहां रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। मूर्ति कहाँ है? फिलहाल मैंने उसे कहीं छुपा दिया है। उसकी वजह से एक जादूगर मेरे पीछे पड़ गया था। उस जादूगर की वजह से हम पहले भी बहुत नुकसान उठा चुके हैं। मूर्ति उसके हाथ तो नहीं लगी, नहीं, लेकिन फिलहाल उसे हासिल करना भी संभव नहीं है। इस समय सबसे आवश्यक काम है मेरी बुलडॉग से मुलाकात होना, और उसकी व्यवस्था तुम कर सकते हो। मैं हेडक्वार्टर को तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा।
फिर जैसा आदेश ऊपर से होगा उसी के अनुरूप काम किया जाएगा। नागराज के स्वागत में जश्न मनाया जा रहा था। तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज, क्या अपनी कला का प्रदर्शन करोगे? मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं समझता दोस्त। हेलो सेखू, ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन ओवर, हेडक्वार्टर 0, कंट्रोल स्टेशन ओवर। नागराज आज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपरबास से मुलाकात करना चाहता है, ओवर। जवाब का इंतजार करो, ओवर। कुछ समय उपरांत सुपरबास का हुक्म है कि नागराज को खत्म कर दो। नागराज को खत्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? नागराज ने हमसे गद्दारी की, उसे खत्म कर दो, ओवर एंड आउट। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। चारों ओर मोर्चाबंदी कर दो, नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे खत्म करने का ऐलान है, ओके बॉस। वह बचकर नहीं निकल सकता है। फिर शेखू ने रोमो को तलब किया। बहुत दिनों से मैंने तुमसे काम नहीं लिया, क्या तुम्हारी ताकत आज भी बरकरार है या शराब ने तुम्हें खोखला कर दिया? काम बताओ उस्ताद, और काम की कीमत बताओ। तुम्हें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। तुम्हें नागराज की हत्या करनी है क्या? वह तुम पर यकीन करता है, तुम उसे आसानी से ठिकाने लगा सकते हो, और अगर वह तुमसे बच निकला तो बाहर दूसरे लोग उसके स्वागत के लिए तैयार मिलेंगे। 1 लाख रुपया नगद मिलेगा, 1 लाख रुपया। इसके लिए तो मैं अपना भी कत्ल कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ यह फैसला अचानक कैसे हुआ? सुपरवास का ऑर्डर आया है। रोमो नागराज के पास पहुंचा, जो एक झोपड़ी में सेखू का मेहमान बना हुआ था। तुम्हारे कत्ल का फरमान लेकर आया हूँ। इसका मतलब भेद भेद नहीं रहा अब। जितनी जल्दी शुरुआत हो जाएगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे जख्मी करके यहाँ से भाग निकलो और मैं बताता हूँ कि भागने के लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। नहीं रोमो, जिन लोगों को मालूम हो चुका है कि नागराज ने गद्दारी की है, वे तुम्हारी गद्दारी से भी वाकिफ होंगे, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर उन्हें मेरी गद्दारी का पता चल गया था तो फिर उन्होंने मुझे तुम्हारे कत्ल के लिए एक मोटी रकम की पेशकश क्यों की? इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। पीछे से आवाज आई, ओह सेखू, तुम हमारी बातें सुन रहे थे? मैं अपने कमरे में बैठकर भी तुम्हारी बातें सुन सकता था। देखो इस गुलदस्ते में क्या है। वहां पर एक माइक्रोफोन था। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है नागराज। आश्चर्य इस बात का है कि रोमो को तुमने अपने फ्रेम में कैसे फंसाया। डोंट मूव, मेरे साथ कच्चे निशानेबाज नहीं हैं। मेरा ख्याल था कि 1 लाख के लालच में रोमो तुम्हें कत्ल कर देगा, या फिर तुम रोमो को कत्ल कर दोगे। फिर तुम में से एक रहेगा जिसे बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया जाएगा। लेकिन तुम तो कहते थे कि सुपरबास का हुक्म है। सुपरबास के हुक्म के बाद ही तो मुझे तुम्हारी गद्दारी का एहसास हो गया रोमो। बहरहाल अब दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते ही उन्होंने नागराज और रोमो पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। परंतु नागराज ने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और अपने सर्पों के द्वारा उन पर हमला किया। अपने साथियों पर सांपों का हमला होते देख सेकू भाग खड़ा हुआ। कमान रोमो, जमीन से चिपक जाओ। और दोनों जमीन से चिपक गए उनकी गोलियों की बौछार से बचने के लिए। और नागराज अपने सांपों के द्वारा उन पर हमला करता रहा। उनकी गोलियां मेरा पीछा करेगी, मैं उनका सारा ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता हूँ। और इस बीच तुम फरार हो सकते हो। मैं पीठ से कहकर भागने वालों में से नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता उस्ताद। अभी मेरा भी कमाल देखो। ओह, नागराज तो सांप की तरह तेजी से रेंगता निकल गया। मुझे भी अपना कला का प्रदर्शन करना चाहिए। और तभी वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उधर रोमो छप्पर फाड़ कर कूदा और वह नीचे जा गिरा। और उधर नागराज अपने दुश्मनों पर अपने सांपों के द्वारा हमला कर रहा था। और रोमो और उन गार्ड्स के बीच में भी एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी। सेखू के अड्डे पर तबाही के बादल मंडराने लगे। ले, अब आग का खेल देखो। और इतना कहते ही रोमो ने मसाला अपने हाथ में लेकर गार्ड्स पर हमला कर दिया। और उधर नागराज के सांप भी कहर बनकर दुश्मनों पर टूट रहे थे। और सभी वहां से भाग खड़े हुए चिल्लाते हुए, सांप सांप सांप। और तभी सेखू भाग रहा है। सेखू को नागराज के नागों ने रोक लिया। बाप रे बाप, सांप सांप। बस्ती में शोर मच गया। लोग बस्ती छोड़कर भागने लगे। झोपड़ियां भीषण आग की लपटों में घिर चुकी थी। तू जिंदा रहकर हमारे काम आ सकता है रोमो, अब तक नहीं आया। मैं यहाँ पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस्ताद। तुम यहाँ थैले में क्या भर लाए? कीमती शराब की बहुत सी बोतलें मिल गई, मैं समेट लाया। किसी सुनसान जगह चलो। झींगा गार से अधिक सुरक्षित जगह कोई नहीं है यहाँ। दोनों झींगा गार पहुंच गए।
शेखू डर के मारे बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ। यह कुत्ता होश में आ गया उस्ताद। मेरी आंखों में देखो शेखू, शाबाश। अब तू मीठी नींद सो जा। नागराज ने उसे सम्मोहित कर लिया था। नागराज ने शेखू को अपनी सर्पीली आंखों से सम्मोहित कर डाला। बुलडॉग के अधीन कितने स्टेशन काम कर रहे हैं? 7। सातों की पूर्ण जानकारी दो। सम्मोहित अवस्था में नागराज ने शेखू से बहुत सी बातों की जानकारी हासिल कर ली। उस्ताद, तुम तो जादूगर भी हो शेखू। इसे 6 बास और हैं जो बुलडॉग के अधीन काम कर रहे हैं। इस तरह बुलडॉग के गिरोह की रीढ़ में 6 जोड़ और बाकी है। पहले इन जोड़ों को तोड़ना होगा, इसके बाद रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यह गार मुझे बहुत पसंद आया। शेखू को यही कैद रहने दो। मैं भी अपने कैद यहीं रखना पसंद करता हूँ नागराज। अगली सुबह यहाँ से सबसे करीब स्टेशन नंबर 4 पड़ता है। पूरा नक्शा तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा रोमो। तुमने यह इलाका घुमा हुआ है। हाँ, स्टेशन 4 डिब्रू पहाड़ी पर है। वे लोग डिब्रू पहाड़ी की ओर रवाना हो गए। उधर बुलडॉग के हेडक्वार्टर में खलबली मच गई। तुम सब लोग मुझे मनहूस खबरें सुनाने आए हो सुपरबास। हम आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहते। नागराज हमारे सभी अड्डों पर कहर बनकर टूट रहा है और उसका रुख बुलडॉग की तरफ यानी मेरी तरफ, यही ना? उसकी गतिविधियां यही संकेत दे रही है। हर प्रकार का सुरक्षा कवच, हथियार सब उसके सामने बेकार है। इसके अलावा हमारा एक गद्दार साथी रोमो उसका साथ दे रहा है। इस तरह तो वह तुम सबको बर्बाद कर देगा। मैंने उसकी कलाओं का प्रदर्शन देखा है। वह है ही इस योग्य कि हर सुरक्षा कवच को तोड़ सके। हजारों सांप उसके स्नायुओं में जीते हैं। हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है जो नागराज को रोक सके। फिर भी एक इंसान ऐसा है जो उसकी रोकथाम कर सके। प्रोफेसर नागमणि, रेडियो फोन पर नागमणि से हमारी बात कराओ। प्रोफेसर नागमणि, हमने पैसा देकर तुम्हारा हथियार खरीदा था और वह हमें ही डस रहा है। नागराज ऐसा नहीं कर सकता, पूरी बात बताओ। बुलडॉग ने नागमणि को फोन पर सारी बातें संक्षेप में बता डाली। होल्ड अप करो, मैं अभी पता लगाता हूँ कि नागराज कहाँ है और क्या कर रहा है। इस मशीन में नागराज का दिमाग कैद है। अभी सारी स्थिति साफ हो जाएगी। ओह, इस मशीन से तो उसका संबंध टूट चुका है। इसका मतलब वह मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। माय गॉड, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। और नागमणि अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने सभी बचे खुचे अड्डों को खाली कर दो। नागराज अब मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। बेवकूफ़ गधा। सबसे पहले तो नागराज ने यह गद्दारी की मूर्ति चुराकर भी हमें नहीं दी। हमने दंगा भड़काना चाहा तो वो भी नाकाम हो गया। इस नागमणि ने भी हमारे साथ धोखा किया। मैं इन सबको चुन चुन कर मारूंगा सुपरबास। 7वां अड्डा भी तबाह हो गया है। उफ, इसका मतलब अब वह इस जगह से अधिक दूर नहीं है। सब लोग हेडक्वार्टर खाली करके कंपाली दर्रे में फैल जाओ। नागराज बुलडॉग के हेडक्वार्टर तक पहुंचा। रोमो, यहाँ बड़ी खामोशी दिख रही है। हाँ, फाटक भी चौपट खुला है। वाह, क्या स्वागत है। वीराना ही वीराना। फाटक बंद हो गया और चार दीवारी पर भी बिजली का करंट प्रभावित कर दिया गया होगा। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। उस्ताद, लेट जाओ। और इतना नागराज का कहते ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। फाटक या चार दीवारी को मत छूना। हमारे ऊपर मिट्टी और पत्थरों का रेला उड़ा सा आ रहा है। फिलहाल इस गड्ढे में कूद जाओ और दोनों उस गड्ढे में कूद जाते। इस गड्ढे से बाहर निकलो वरना हमारी कब्र यही बन जाएगी उस्ताद। अगर हम बाहर निकले तो हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे। रोमो, ऊपर विस्फोट हो रहे हैं। उन्होंने हर इंच पर मौत बिछा दी है और हम पर उनकी नज़र है। सब कुछ दूर से कंट्रोल हो रहा है। उफ, जमीन में भूकंप, मिट्टी और पत्थरों का घेरेला। जमीन पर दरारें पड़ रही हैं। बस हमारा किस्सा खत्म हो गया है उस्ताद। मैं आखिरी बोतल मुंह से लगा लूं, इतना कहकर रोमो ने अपने पास बची आखिरी बोतल भी गटक ली। क्या नागराज इस कब्र से बाहर निकल सकेगा? क्या रोमो भी बच सकेगा? राज कॉमिक्स का अगला सेट पढ़े, नागराज का बदला। धन्यवाद दोस्तों।